नमस्कार दोस्तों। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। जो इस व्रत को करता है उसे नरक नहीं भोगना पड़ता। इसकी कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी जयश्री नाम की पत्नी थी। वह रजस्वला होने पर भी घर के सभी काम करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी जयश्री ऋतुकाल की संगति के दोष से कुतिया की योनि में जन्मी और सुमित्र ब्राह्मण भी उसकी संगति के दोष से बैल हुआ। ये दोनों अपने पुत्र सुपुत्र के यहाँ रहने लगे। एक दिन सुपुत्र ने अपने पिता का श्राद्ध किया और कई प्रकार के भोजन बनवाए। उसी दिन खीर के बर्तन में छिपकली गिर गई। उसको देखकर पंडितों के मर जाने के भय से खीर को कुतिया ने छू लिया। इसके छूने पर उसकी बहू ने जलती लकड़ी से कुतिया को मारा और उस भोजन को छोड़कर बर्तनों को साफ करके फिर दूसरे पकवान बनाए। बड़ी विधि से श्राद्ध किया। पंडितों के भोजन करने के बाद भी पंडितों का झूठा भोजन कुतिया को नहीं दिया, बाहर उसे ज़मीन पर फेंक दिया। उस दिन कुतिया को भूखा ही रहना पड़ा। फिर रात होने पर उसको बहुत जोर की भूख लगी। तब वह अपने पति बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं बहुत भूखी हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ भोजन नहीं मिला। आज खीर में छिपकली गिर गई थी और ये खीर खाकर सब पंडित मर जाते। ऐसा सोचकर मैंने उस खीर को छू लिया। इस पर मुझे पुत्रवधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर बैल बोला, मेरे पुत्र ने भी मुझे आज खाना नहीं दिया। उसने यह श्राद्ध बेकार में ही किया। उन दोनों की बातें उसके पुत्र ने सुन ली। ये दोनों माता पिता हैं, यह सोचकर उसे रात को नींद नहीं आई। उसने रात को ही माता पिता को भोजन दिया। माता पिता की यह दशा देखकर पुत्र ने पंडितों से पूछा कि मेरे माता पिता को किस कारण यह योनि प्राप्त हुई है। तब पंडित बोला, तुम्हारी माता पहले जन्म में रजस्वला होते हुए भी सब काम करती थी, इसी कारण तेरी माता को कुतिया और पिता को बैल की योनि मिली है। तब पुत्र बोला, इनकी मुक्ति के लिए अब आप कोई उपाय बताओ। पंडित बोला, तुम अपनी स्त्री सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो, कहानी सुनो और फिर उद्यापन करो और उस दिन भोजन में शाकाहारी भोजन करो। व्रत में हल से जुता हुआ भोजन मत करो। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करो। कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि और पतिव्रता अरुंधति, इन सप्त ऋषियों को एकाग्रचित होकर विधि सहित पूजन करने से ऋतुकाल की संगति से उत्पन्न हुए दोष नष्ट हो जाते हैं। सुमित्र ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ भक्तिपूर्वक व्रत किया और ऋषि पंचमी के व्रत को ऋषियों के कहे अनुसार किया और इस व्रत का फल उसने अपनी माता को दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ कुतिया योनि से छूटकर विमान में बैठकर दिव्य रूप को धारण करके स्वर्ग को चली गई और उसके पिता भी बैल योनि से छूटकर स्वर्ग को चले गए। जिस प्रकार भगवान ने उन पर कृपा करी, उसी प्रकार हम सब पर भी करें। बोलिए सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।